हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और यहाँ पे देखिए, जो हम खोटा भाषा में जो जीवनी हम कवर कर रहे थे तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जो खोटा भाषा के लेखक है विश्वनाथ दसोंधी राज, तो उनके जीवनी को हम देखेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है जीवन में। और इसी को लेकर जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में, तो उनके वीडियो पे एक कमेंट आया है स्नेहा के द्वारा किया गया है कि जो उनका जन्म डेट है तो वो उन्होंने बताया है 25 दिसंबर 1920। तो बिल्कुल आप भी सही है। जो पृथ्वी प्रकाशन का बुक है, जैसे कि आंखें गीत मान लीजिए बुक ले लेते हैं, तो उसका जो कवर पेज है, लास्ट जो एकदम पेज होता है, तो वहीं पे डेट मेंशन है 25 दिसंबर 1920। लेकिन पृथ्वी प्रकाशन का ही जो बुक आता है खोटा गद्य पद्य संग्रह, उसका अगर आप पेज नंबर 75 देखेंगे तो वहाँ पे जो इनका डेट मेंशन है तो वो 24 जनवरी 1920 है। तो दोनों तिथि जो है तो ये बुक में ही मेंशन है और एक ही प्रकाशन के बुक में है, यहाँ पृथ्वी प्रकाशन के बुक में। तो अब पता नहीं ये तिथि जो है कौन सा राइट है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जो है तो ये 25 दिसंबर भी आपको देखने को मिलेगा और उस बुक में 24 दिसंबर मेंशन है। ठीक है, तो ये 24 दिसंबर 1920 भी मेंशन है। और ये इसका जो प्रमाणिकता है तो वो आप खोटा गद्य पद्य संग्रह जो पृथ्वी प्रकाशन का बुक आता है उसका पेज नंबर 75 देखिएगा, तो वहाँ पे 24 जनवरी 1920 मेंशन है। ठीक है, तो ये दोनों तिथि जो है एक ही प्रकाशन के बुक में मेंशन है। अब मुझे भी नहीं पता कि ये एक्चुअल में उनका डेट ऑफ बर्थ है क्या, लेकिन बुक में मेंशन था तो मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है। तो जो प्रमाणिकता है तो वो बिल्कुल जो भी बुक में मेंशन है तो उसी को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आपके साथ जो है किसी भी प्रकार का मतलब कि गलत चीज़ हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो बुक में मेंशन है, मैंने शुरू जब इसी बुक को किया था बनाने के लिए, तभी से मैं कह रहा हूँ कि जो भी हम यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो पूरा बुक के अकॉर्डिंग होगा। बुक में जो मेंशन है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम अपना कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ रहे हैं। बुक में जो मेंशन है उसी को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। पता नहीं बुक में गलत है सही है, तो उसके लिए मैंने खोटा भाषा में रिसर्च भी नहीं किया हुआ है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे ई बुक में प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये सारा जितने भी बुक है खोटा भाषा के, तो उन्हीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जो कंटेंट है तो वो पूरा बुक के अकॉर्डिंग ही आपको मिल रहा है। खैर देखिए, जो आज हमारा टॉपिक है तो ये है विश्वनाथ दसोंधी राज के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले देखिए, जो हमारा ई बुक है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। ये लॉन्च हो चुका है और 31 दिसंबर तक इसका जो प्राइस है वो 150 रुपया रहेगा। वैलिडिटी 1 साल का मिलेगा आपको। और इसके बाद अगर आप परचेज करते हैं यानी कि आने वाले वर्ष में 2022 में, तो इसका जो प्राइस है तो वो इंक्रीज हो जाएगा और जो वैलिडिटी है तो उसमें भी कमी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी बाय कर सकते हैं और जितना भी कंटेंट है वो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा जो कंटेंट है खोटा भाषा का तो ये हिंदी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इस ई बुक में, तो खुद से पढ़ सकते हैं सारा चीज़। और इसमें जो है कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, इस पर हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। डेली अपडेट किया जाता है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा खोटा भाषा एवं साहित्य का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपकी मर्जी है, देख लेना कि बाय करना है कि नहीं। तो चलिए, जो आज का हमारा बायोग्राफी है, शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं इनके बारे में, विश्वनाथ दसोंधी राज के बारे में। तो ये सारा कंटेंट जो है तो ये सारा चीज़ भी बुक में ही मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जो इनके नाम के पीछे जो ये राज जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये राज किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि विश्वनाथ दसोंधी और इनके नाम के पीछे राज जुड़ा हुआ है। उपनाम कह सकते हैं या कुछ भी कहिए, लेकिन इनका जब भी नाम पढ़िएगा तो ये पूरा नाम पढ़िएगा, विश्वनाथ दसोंधी राज। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका जो जन्म हुआ था इनका, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। ये भी कतरास जो कि धनबाद में स्थित है, भटमुरना नाम का जगह, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। पिता कौन थे, तो पिता थे मुखराम दसोंधी और माता का नाम था फुट्टा देवी। और इनके अगर बुक की बात करें तो इनके द्वारा भी जो है खोटा भाषा में कई सारे बुक इनका भी आया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में इनका कौन कौन सा बुक पब्लिश हुआ है। तो हिंदी के क्षेत्र में इनका जो उपन्यास है तो ये है ढलती शाम का सूरज, और एक है कविता संग्रह वेदना के पंख। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। ढलती शाम का सूरज, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ढलती शाम का सूरज जो है ये उपन्यास है, कविता है, कहानी है, क्या है। तो ये
उपन्यास है, ठीक है। और किस प्रकार का उपन्यास है, तो हिंदी भाषा का उपन्यास है। इसी तरह से वेदना के पंख ये कविता संग्रह है और हिंदी का कविता संग्रह है। और ये दोनों बुक जो है तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये आगरा प्रगति प्रकाशन, जैसे कि कोई बुक जो पब्लिश होता है तो उसका एक प्रकाशक होता है, तो ये आगरा प्रगति प्रकाशन के द्वारा इन दोनों बुक को पब्लिश किया गया था। और इनका जो पहला खोट्ठा कहानी है तो ये कौन सा था, तो ये है महुआ। तो याद रखिए कि विश्वनाथ दसौंधी राज का पहला खोट्ठा भाषा का जो कहानी इन्होंने लिखा था तो वो लिखा था महुआ के नाम से। और कतरास धनबाद जो है तो वहीं से एक हिंदी का पत्रिका प्रकाशित होता था बिहार भूमि के नाम से, तो उसके ये संपादक भी रहे थे। इसी तरह जो खोट्ठा भाषा का पत्रिका है तितकी देखिए, तितकी भी जो है ना अलग अलग टाइप का है। एक है मासिक पत्रिका है और इसी तरह से तितकी साप्ताहिक पत्रिका है और भी तितकी के बारे में बहुत सारा चीज़ है ना। तो ये सारा चीज़ जो है ई बुक में हमने मेंशन कर दिया है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तितकी सिर्फ पत्रिका है और ये एक बुक भी है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये 1977 में जो है तितकी नामक खोट्ठा भाषा का जो पत्रिका है तो उसके संपादक रहे थे। इसी तरह जो उपन्यास है तो इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है तो ये लिखा गया भोग जोगनी उपन्यास। और कौन सा नाटक लिखा गया है, तो ये लिखा गया अजगर नाटक। इसी तरह इनके द्वारा कहानियों का एक संग्रह है जिसका नाम है माटिक पुथैल, तो माटिक पुथैल भी लिखा गया है इनके द्वारा। इसी तरह इनका लघु कथा संग्रह आया था जिसका नाम है घुइर मंडली। और पुटुस और परास कविता संग्रह जो है तो वो भी इनके द्वारा लिखा गया है। और इनको सम्मान कौन सा मिला, तो यहाँ पे देखिए श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान 1992 में मिला था इनको, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है बिल्कुल शॉर्ट में विश्वनाथ दसौंधी राज का हमने देख लिया। इसी तरह का और भी कंटेंट देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर पहले नहीं किया हुआ है तो। और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपके जितने भी करीबी मित्र वगैरह हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।